तो अभी बात करबो हमन सूरजपुर के। जी हाँ, लगातार हाथी दल ह आतंक मचाए हुए है। सूरजपुर में लगातार 2-3 दिन ले खबर आवत है कि अलग अलग इलाका में हाथी के झुंड ह गांव भीतर घुसत है, खेत मन ला फसल ला बर्बाद करे के खबर आवत है। लगातार 3-4 दिन से वन विभाग है लगातार हाथी के झुंड में पूरा नजर बनाए हुए है, पैनी नजर रखे हुए है हाथी मन ऊपर। लोगन मन ला लगातार सतर्क करे जाते, घर में रहे सलाह दिए जावत है। खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे डिजिटल रिपोर्टर जुड़त है तिवारी जी सूरजपुर से। तिवारी जी, कौन तरह के माहौल हवा हाथी ला लेके, कतेक दहशत में है लोगन वहां? जी मैं बता दूं, यहाँ पिछले लगभग 1 हफ्ते से हाथियों का उत्पात जारी है। ये 1 हफ्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी लगातार कई घटनाएं हुई जिसमें हाथियों के द्वारा एक व्यक्ति के मौत की भी खबर आई, एक हाथी के बच्चे की मौत की खबर आई। हालांकि यह क्षेत्र हाथियों के आतंक के लिए कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर हाथियों का आतंक है। बावजूद इसके ये जो हफ्ता रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं और लगातार हाथी जिस ओर भी मूव कर रहे हैं, पहले जंगलों में रहा है और अब ही रिहायशी इलाकों में अपना जमावड़ा लगा रहे हैं। कल की बात करें तो कल सूरजपुर वन परिक्षेत्र के एक गांव 24 हाथियों का दल मौजूद था, जबकि आज रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में 30 हाथियों का दल मौजूद है और यहाँ पर काफी मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ के जो फसल है उसको बर्बाद किया है। और अभी भी इसी गांव में हाथियों का दल मौजूद है। हम अभी इसी गांव में हैं, रामानुजनगर के पस्ता गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन विभाग के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग ग्रामीण लोग हैं वो उस क्षेत्र में ना जाए, ग्रामीण जो है हाथियों के नजदीक ना जाए, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ वन विभाग ही नहीं, यहाँ पर पुलिस विभाग और प्रशासन का अमला भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर रेंजर मौजूद है। यहाँ पुलिस जो हाथी हैं, हाथी के नजदीक ना जाए ग्रामीण और कोई बड़ी कैजुअलिटी ना हो। जो लगातार जिस चीज से बचने का प्रयास किया जाता है कि किसी ग्रामीण जो है वो कभी भी हाथियों के नजदीक ना जाए और बड़ी दुर्घटना ना हो। हमारे साथ फिलहाल रामानुजनगर के रेंजर मौजूद हैं, सीपी प्रजापति, आरसी प्रजापति जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति है, कब हाथी यहाँ पहुंचे और आप हाथियों से बचाव के क्या उपाय किए जा रहे हैं? बाड़ी में पूरे दिन रहे, शाम को हाथी निकले हैं और बरदेई होते हुए जूर ग्राम तक जो है फसल में रहे। इसके बाद ये रात में ही 12 बजे क्रॉस किए हैं, आधे दिन में पहुंचे हैं। बस 7 बजे यहाँ पहुंच गए हैं। पूरा हमारा टीम पुलिस विभाग की भी आके पूरे अलाउंस माइक से चारों तरफ दिए हैं, कोई भी हाथी के नजदीक न जाए, जंगल न जाए, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इनमें हाथी पस्ता के छुहिया पारा कि ये मोहन जो राजवाड़े जी हैं उनके प्राइवेट प्लांटेशन है, उसमें अभी बैठे हुए हैं। कितनी संख्या हाथी की? हाथी की संख्या मैं वहाँ गिनती किया रहा तो 24-28 के बीच में। कुछ छोटे बच्चे धान के उसमें थे, लेकिन 24 से 28 के बीच में हाथी। ग्रामीण हाथियों के पास न जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए आप लोग के द्वारा? इसके लिए उनको समझाइश दिया जा रहा है और मुनादी कर रहे हैं। यहाँ के पंच सबको सूचित हमने कर दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट कर दे लोगों को। और हमारी टीम जो है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जहाँ जहाँ चौक चौराहा है सभी जगह है, और कि पब्लिक हाथी के नज़दीक बिल्कुल न जाए और न देखें। दिन भर तो हाथी रहते हैं, शाम को अनुमान है कि हाथी जो है फिर बाहर निकलेंगे और उस समय गुंजाइश ज्यादा है कि यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस समय के लिए आपकी क्या रणनीति है? उस समय तो हम लोग अलग अलग हैं, जिधर हाथी का रूप है उसके आगे सतर्क करते हैं और जो पब्लिक नज़दीक जाएंगे उनको रोकते हैं, उनको रोकेंगे। और टार्च वार्च की सारी व्यवस्था है हमारे पास, माइक की व्यवस्था है और
नहीं जाएंगे। फिर इन हाथियों को कहाँ भेजने की कोशिश की जाएगी, देखिए किस तरह? हाथी का जो रुख है अभी की स्थिति में जो बैठे हैं, तो या तो ये गणेशपुर हो करके कोरिया जा सकते हैं, अगर रुख इनका चेंज हुआ तो महंगाई होते हुए उदयपुर जा सकते हैं। जी, ये थे रामानुज नगर के हमारे साथ मौजूद हैं रामानुज नगर के ही तहसीलदार। जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ हर तरह की फोर्स, चाहे वन विभाग की हो या पुलिस की हो या प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, हम से जानते हैं कि ये यहाँ पर क्यों है और इनकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं। अब मतलब हमारा अमला जो है राजस्व का भी अमला है, फॉरेस्ट का है और पुलिस के भी अमला जो है यहाँ तैनात है और अपन जन जागरूकता फैला रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई जन क्षति न हो, मकान क्षति न हो और हाथी एक सुरक्षित तरीके से किसी भी प्रकार का कोई क्षति न पहुंचाते हुए अपने निर्धारित रूट में जिधर भी अभी तो बैठे हुए हैं, जब भी वे 4-5 बजे के आसपास फॉरेस्ट वाले बता रहे हैं कि शायद इन लोग उठेंगे और उठने के बाद में उनका रुख तय होगा कि वो किधर के लोग निकले, तो उस रास्ते में आने वाले को पहले से ही अपन आगाह कर देंगे और हर जगह फॉरेस्ट की टीम अपनी उनके निगरानी में लगे हुए हैं, तो किसी प्रकार की क्षति होने की कोई संभावना नहीं है और मॉनिटर सतत चल रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं वन विभाग हो या प्रशासन, सभी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूरी तैयारियां कर ली हैं कि शाम को जब हाथी बाहर निकले तो किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप जो ये देख रहे हैं, ये जो आपके यहाँ थोड़ी सी गांव और जो जंगल की तरह का इलाका दिख रहा है, यही वो जगह है जहां पर करीब 30 हाथियों का दल मौजूद है और आप देख सकते हैं जस्ट इसी से लगा हुआ गांव है। तो निश्चित रूप से दावा जरूर किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन ये तो तय है कि ऐसी घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जी तिवारी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दिया है। तिवारी जी, एक बात और जानना चाहबो, जो हाथी मन के मौत के खबर आवत है, कौन कारण ले मौत हुआ थे, का कुछ जानकारी है घर बारे में? जी, मैं बता दूं, जो अगर इस महीने की बात करें, इसके पहले बहुत सारे की मौत भी हुई है और उसको हम सीधे तौर पे मानव और हाथी के बीच द्वंद्व के रूप से में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इंसानों के द्वारा हाथियों को मारा गया था और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 3 हाथियों की मौत हुई और तीनों हाथियों के शावक हैं और तीनों की जो मौत बताई जा रही है वो हर्पस वायरस से बताई जा रही है। ये एक ऐसा वायरस है जो जैसे इंसानों फैलता है, ऐसे ही ये हर्पस वायरस जानवर फैलता है, लेकिन ये 8 साल से कम उम्र के हाथी के बच्चों में देखा जाता है और यही वजह है कि जो 3 मौतें हुई, पहले जो रिजर्व फॉरेस्ट में भी 2 हाथी के शावकों की मौत, वो दोनों भी इसी वायरस की वजह से हुई थी और अभी जो 4 दिन पहले एक हाथी के शावक की मौत हुई है, वो भी उसी वायरस की वजह से बताया जा रहा है। जो हमारी चर्चा यहाँ के डॉक्टरों से हुई है जिन्होंने उन शावकों का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने ये बताया कि यह वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और बच्चों में अक्सर देखने मिलता है और ये जो अभी एक 4 दिन पहले की जो घटना है वो सबसे ज्यादा सतर्क करने वाली घटना है, क्योंकि वो पानी में वायरस फैलने की बात कही जा रही है। अगर पानी में वायरस फैलता है तो चूंकि अभी सूरजपुर जिले में लगभग 50 हाथियों का दल है जो अलग अलग दल में विचरण कर रहा है, ऐसे में ये जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर कोई और शावक इस पानी के कारण इस वायरस के चपेट में आते हैं तो जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल वन विभाग का दावा है कि वो पूरी तरह से जिस इलाके में हाथी विचरण कर रहे हैं वहां पर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और हाथी और उनके बच्चों को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि इस पूरे वायरस में एक चीज है जो थोड़ी सी राहत की बात है कि 8 साल से बड़े हाथियों में यह वायरस नहीं फैलता है। फिलहाल वन विभाग का दावा है कि वो पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं और जितना भी हो सकता है एहतियात बरता जा रहा है और यह अनुमान जताया जा रहा है कि शायद अब आगे हाथियों की मौत का सिलसिला रुकेगा। जी नीरज जी, ओपी तिवारी जी, तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। फिर अपडेट लेला आप मन से जुड़े जाही। तो सूरजपुर में लगातार हाथी मन के दल उत्पात मचात है और उन्हें वन विभाग है ला लेके अलर्ट हवा लगातार मुस्तैदी करत है और जानकारी लेके हमन फिर आप मन से मिलबो। तब तक देखत रहा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।